हर साल करोड़ों युवा एक सपना लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक, कोई इंजीनियर, तो कोई सरकारी अधिकारी। लेकिन पिछले कुछ सालों में देश के सामने एक ऐसा संकट खड़ा हुआ है जिसने इन सपनों से कहीं ज्यादा पूरी परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज समस्या सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, समस्या यह है कि युवाओं का भरोसा टूटने लगा है। माता पिता परेशान हैं। हाल के दिनों में पंजाब में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। कर्नाटक में जूनियर इंजीनियर और शिक्षक भर्तियों में संगठित घोटाले भी सामने आए और फिर देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट भी विवादों में घिर गई। इन घटनाओं ने लाखों छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर कई राज्यों के प्रशासनिक मुख्यालयों तक एक ही मांग सुनाई देने लगी, हमें निष्पक्ष परीक्षा चाहिए। क्योंकि हर बार जब कोई पेपर लीक होता है तब सिर्फ एक परीक्षा भर रद्द नहीं होती, बल्कि लाखों युवाओं की सालों की मेहनत, उनका समय, उनका भविष्य भी अनिश्चितता में चला जाता है। यहीं से सवाल खड़ा होता है, क्या इस समस्या का कोई स्थायी समाधान है या फिर नहीं? जब देश के अलग अलग राज्यों में परीक्षा प्रणाली लगातार सवालों के घेरे में थी, उसी समय उत्तर प्रदेश में एक बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आ रही थी। वर्षों से लंबित टीजीटी और पीजीटी जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाएं आखिरकार सफलतापूर्वक आयोजित कर ली गई। इतने बड़े स्तर की भर्ती परीक्षा बिना किसी बड़े विवाद, बिना किसी व्यापक अव्यवस्था और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि ही माना गया। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया। इसके पीछे कई सालों की तैयारी और पूरी परीक्षा प्रणाली में किए गए बड़े सुधार थे। क्योंकि चुनौती सिर्फ परीक्षा कराना ही नहीं थी, चुनौती उस नेटवर्क को तोड़ना थी जो वर्षों से पेपर लीक, नकल और सॉल्वर गैंग के जरिए पूरी व्यवस्था को प्रभावित करता रहा था। यहीं से उत्तर प्रदेश की परीक्षा प्रणाली में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार के नेतृत्व में परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नए तरीके से तैयार किया गया। यह बदलाव किसी एक फैसले का परिणाम नहीं था, बल्कि 3 बड़े सुधारों पर यह आधारित था। पहला बदलाव, तकनीक। प्रश्न पत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को तकनीक से सुरक्षित कर लिया गया। जीपीएस ट्रैकिंग, एन्क्रिप्टेड डिजिटल लॉकर, बारकोड आधारित सुरक्षा, यानी प्रश्न पत्र का हर चरण रिकॉर्ड और मॉनिटर होने लगा। दूसरा बदलाव, सुरक्षा। पूरी परीक्षा प्रक्रिया को कमांड सेंटर्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और लाइव सीसीटीवी सर्विलांस के जरिए लगातार निगरानी में रखा गया। इसके साथ त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया ताकि किसी भी स्तर पर सेंध लगाने की संभावना बिल्कुल खत्म हो सके। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, विश्वास। अभ्यर्थियों को यह भरोसा दिलाया गया कि चयन किसी सिफारिश, धनबल या प्रभाव से नहीं, बल्कि केवल योग्यता और मेहनत के आधार पर ही होगा। इसी व्यवस्था का परिणाम था कि 5 वर्षों से लंबित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा भी अपनी लिखित प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करते हुए इंटरव्यू चरण तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि अब वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अपने अंतिम चरण में थी, तभी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू प्रक्रिया पर स्थगन आदेश दे दिया। यहीं से एक नई बहस शुरू हो गई। यह बहस किसी एक भर्ती तक सीमित नहीं थी। सवाल यह था कि अगर एक पारदर्शी प्रक्रिया भी लंबे समय तक कानूनी विवादों में फंस जाए तो उसका सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसे होगा? जवाब बिल्कुल साफ है, उन युवाओं को जो वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेख में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की गई है। उसमें कहा गया कि गनीमत रही कि नीट की पुनः परीक्षा के मामले में पेपर लीक गैंग शीर्ष अदालत नहीं पहुंचा, अन्यथा वो पूरी प्रक्रिया भी लंबे समय तक कानूनी उलझनों में फंसी रह सकती थी। यहीं एक और बड़ा सवाल भी सामने आता है, जब तकनीक परीक्षा माफियाओं के रास्ते बंद कर देती है तो क्या वो नए रास्ते तलाशते हैं? लेख के मुताबिक जब व्यवस्था में गंभीर सुधार शुरू होते हैं तो उससे प्रभावित नेटवर्क आसानी से हार नहीं मानते। यदि तकनीकी सेंध संभव नहीं होती तो प्रक्रियागत या कानूनी रास्तों के जरिए पूरी प्रक्रिया को रोकने की कोशिश भी की जा सकती है।
इसी दृष्टिकोण से कुछ अभ्यर्थी और विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को भी देखते हैं। आज देश के कई राज्य अपनी परीक्षा व्यवस्था पर दोबारा भरोसा कायम करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश का मॉडल एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में सामने आता है। लेकिन केवल तकनीक पर्याप्त नहीं होगी, इस व्यवस्था को कानूनी और संस्थागत मजबूती भी देनी होगी। सबसे पहले पारदर्शी प्रशासनिक निर्णयों को ऐसी कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए कि निहित स्वार्थों से प्रेरित लोग बार बार भर्ती प्रक्रियाओं को रोक ना सकें। दूसरा, भर्ती से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक व्यवस्था के तहत होनी चाहिए ताकि महीनों और सालों तक युवाओं का भविष्य अधर में न लटका रहे। और तीसरा, जो पारदर्शी मानक आज स्थापित किए गए हैं उन्हें किसी एक अधिकारी या नेतृत्व तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें स्थायी सरकारी नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में नेतृत्व बदलने के बाद भी परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता यूं ही बनी रहे। आखिरकार परीक्षा व्यवस्था केवल प्रश्न पत्रों से नहीं चलती, ये भरोसे से चलती है। और जब युवाओं को यह भरोसा होगा कि उनकी मेहनत का फैसला किसी माफिया, किसी सिफारिश या फिर किसी साजिश से नहीं बल्कि उनकी योग्यता से ही होगा, तभी देश की परीक्षा व्यवस्था वास्तव में बेहद मजबूत हो जाएगी। और शायद यही वो दिशा है जहां से भारत की भर्ती और परीक्षा प्रणाली एक नए दौर में प्रवेश कर सकती है।